दोस्तों आज हम इस टॉपिक में देख सीखेंगे बिजनेस साइकिल किसे कहते हैं, इकोनॉमी साइकिल किसे कहते हैं। ठीक है, रिसेशन के बारे में पता करेंगे, डिप्रेशन के बारे में पता करेंगे क्या होता है, बूम के बारे में पता करेंगे क्या होता है, रिकवरी के बारे में पता करेंगे क्या होता है, और डिप्रेशन के समय मार्जिनल जो फर्म्स होती है वो कैसे बंद हो जाती है उसके बारे में पता करेंगे। थोड़ी सी बात देखेंगे 1930 में जो आपका ग्रेट डिप्रेशन आया था उसके बारे में बात करेंगे। ठीक है, और बात करेंगे कि इसका यूके पे क्या प्रभाव पड़ा था। ठीक है, इसका यूके पे क्या प्रभाव पड़ा था उसके बारे में बात करेंगे। और जो लॉर्ड केन्स थे उन्होंने दो जो थ्योरी दी थी उसके बारे में बात करेंगे। उसके बारे में प्रॉपर बात नहीं करेंगे लेकिन नाम बता देंगे इसी थ्योरी का। ठीक है, और इस डिप्रेशन और बूम की स्थिति से निपटने के लिए जो प्रोड्यूसर है और सरकार को क्या क्या नीति अपनानी चाहिए, कौन कौन अपना सकता है, उसके ऊपर बात करेंगे। तो दोस्तों कल हमने बात करी थी मैक्रो इकोनॉमी की इशू के बारे में जो कि एम्प्लॉयमेंट था। आज हम दूसरा देखेंगे मैक्रो इकोनॉमिक इशू देखेंगे जिसे हम कहते हैं बिजनेस साइकिल। ठीक है, व्यावसायिक चक्र। स्मॉल लेक्चर में आपको ये टॉपिक समझाने की कोशिश करूँगा। ठीक है, देखिए जो इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ होती है जिसे हम कहते हैं आर्थिक क्रियाएँ, मीन्स प्रोडक्शन ना, इन्वेस्टमेंट, ये सब एक्टिविटी जो होती है इसमें हमेशा उतार चढ़ाव बना रहता है। ठीक है, तो इसमें जो परिवर्तन होते हैं ना वो स्टेडी नहीं रहते, मतलब सदैव स्थिर नहीं रहते हैं, उसमें वेरिएशन आता रहता है। ठीक है, तो जब इकोनॉमिक साइकिल जो होता है, आर्थिक क्रिया जो होती है, जब वो मंद पड़ जाती है तब हम इसे कहते हैं मंदी, रिसेशन। ठीक है, इसे हम कहते हैं रिसेशन। और जब यही इकोनॉमिक साइकिल अपने निम्नतम सबसे नीचे की स्थिति में पहुंच जाती है तो इसे हम कहते हैं डिप्रेशन। ठीक है, हिंदी में कहते हैं अत्यधिक मंदी। बात समझ आया रिसेशन और डिप्रेशन में। ठीक, और जैसे इसमें धीरे धीरे सुधार होने लगता है तो इसको हम कहते हैं रिकवरी, हिंदी में पुनरुत्थान। और जब ये अपने पीक पे पहुंच जाता है, क्या इकोनॉमिक साइकिल जब अपने पीक पे पहुंच जाता है तो इसे हम कहते हैं बूम, मतलब तेज़ी। ठीक है, तो इसको हम एक डायग्राम से समझने की कोशिश करते हैं इसी पॉइंट को। ये हो गया आपका, ये हो गया। ठीक है ना, जैसा कि आप जानते हैं इसे एक्स एक्सिस मान लेते हैं समझने के लिए। तो देखिए ये इकोनॉमिक साइकिल है, आशा करता हूँ डायग्राम आपको समझ आएगा, जिसे हम हिंदी में कहते हैं आर्थिक क्रिया। ठीक है, ये इकोनॉमिक साइकिल का डायग्राम है। तो रिसेशन कब होगा, रिसेशन यहाँ होगा। देखिए ये आपको हो गया रिसेशन। ठीक है, जब ये इसके और नीचे चला जाएगा, अपने निम्नतम स्तर पर पहुंच जाएगा तो इसको हम कहेंगे डिप्रेशन। बात समझ आई, ये वाला हिस्सा हो जाएगा आपका बूम। ठीक है, और ये वाला इसका हो जाएगा आपका रिकवरी। ध्यान देना ये रिकवरी है और ये रिसेशन है, ये एरो नीचे आ रहा है। ठीक है, ये ऊपर जा रहा है। आशा करता हूँ आपको डायग्राम समझ आ रहा होगा। ठीक है, ये है आपका रिकवरी, ये है आपका रिसेशन। देखिए जब रिसेशन और डिप्रेशन होता है, ठीक है ना, मतलब मंदी और अत्यधिक मंदी होती है तो जो इंडस्ट्रीज़ होती है, फैक्ट्रीज़ होती है, उनको कम लाभ मिलता है, मतलब बिजनेसमैन को कम लाभ मिलता है। ऐसी स्थिति में क्या होता है, जो मार्जिनल फर्म्स होती है जिसे हिंदी में कहते हैं हम सीमांत फर्में, वो बंद होने लगती है। बंद क्यों होने लगती है, क्योंकि उनको लाभ नहीं मिलता, इस पर इसके कारण वो निवेश नहीं कर पाते, निवेश में कमी आ जाती है। अब मार्जिनल फर्म्स अगर बंद हो जाएंगी तो उसके कारण क्या होगा, जो भी एम्प्लॉय होगा उस फर्म में वो बेरोजगार हो जाएगा। ठीक है, इसके ही अगर अपोजिट देखें
तो जो बूम की स्थिति आती है, बूम मतलब जो मैंने आपको डायग्राम में समझाया था, टॉप वाला हिस्सा, पीक वाला हिस्सा बिजनेस साइकिल का, उसमें क्या होता है फिर उसमें लाभ होने लगता है। लाभ होने लगता है तो मतलब अब जो बिजनेसमैन होगा वो इन्वेस्ट ज़्यादा करेगा, उत्पादन ज़्यादा होगा, ठीक है, और उसको प्रॉफिट ज़्यादा होगा, ठीक है। तो ये तो हमने बात करी अभी इकोनॉमिक साइकिल की, लेकिन हमारा टॉपिक था बिजनेस साइकिल, ठीक है। देखिए जो बिजनेस साइकिल होता है, जिसे हम हिंदी में कहते हैं व्यावसायिक चक्र, वो किसी एक विशेष फर्म और किसी एक विशेष व्यावसायिक क्रिया तक सीमित नहीं रहते हैं, मतलब एक पर्टिकुलर बिजनेस तक सीमित नहीं रहते हो। यह एक मैक्रो इशू है जो देश के जितना भी प्रोडक्शन है, इस सभी यूनिट को अपने अंदर ले लेती है, मतलब उस सभी यूनिट को इसके अंदर इंक्लूड किया जाता है, ठीक है। बिजनेस साइकिल ये है, मतलब कंट्री में जो भी प्रोडक्शन हो रहा है सब इसके अंदर ऐड होगा। एक्चुअली कभी कभी ये एक ग्लोबल फिनोमेना भी बन जाती है। ग्लोबल फिनोमेना मतलब पूरी ग्लोबली भी इफेक्ट करता है, ठीक है। एक कंट्री छोड़ के मतलब पूरी पूरी दुनिया में ये इफेक्ट करता है। जैसा कि आपने 1930 का देखा था महामंदी, हमने पिछले वाले टॉपिक में महामंदी की बात करी थी, जिसे हम ग्रेट डिप्रेशन कहते हैं। तो ये 1930 में हमने देखा था ये। इसके दौरान इसमें क्या हुआ था, जो भी कैपिटलिस्ट इकोनॉमी थी, जो कि यूके हो गई, ठीक है, जैसे कि हमने बात करा था पहले वाली वीडियो में, उसमें बहुत ज़्यादा बेरोजगारी उत्पन्न हो गई थी। मतलब ये हो गया था कि इनका जो बेरोजगारी दर था वो 25% तक पहुंच गया था, ठीक है। और ये वही समय था 1930 1933 का अराउंड, जो एक अर्थशास्त्री थे लॉर्ड केन्स, उन्होंने सिद्धांत दिया था थ्योरी ऑफ इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट, ठीक है, जिसे आप हिंदी में कहते हैं आय तथा रोजगार का सिद्धांत। और एक सिद्धांत उन्होंने दिया था डेफिशिएंसी ऑफ एग्रीगेट डिमांड, ठीक है, समग्र मांग में कमी। उन्होंने बताया था कि ये दो थ्योरी ऐसी है जिससे आप बेरोजगारी की समस्या से इसको रिजॉल्व कर सकते हैं। देखिए जो अब एक्चुअल में देखा जाए, जो इकोनॉमी में जो आपका ये जो साइक्लिकल प्रॉब्लम है, मतलब जो बिजनेस साइकिल का प्रॉब्लम है, ये एक समष्टि, ये एक मैक्रो इकोनॉमी प्रॉब्लम बन जाती है, क्योंकि पूरी कंट्री को ले रहा है, ठीक है, जिसे आप हिंदी में कहते हैं समष्टि अर्थशास्त्र, ठीक है। तो इसका समाधान कौन कर सकता है, या तो जो प्रोडक्शन कर रहा है वो कर सकता है, और सरकार को कर सकती है। इन्हीं दोनों को इसका सॉल्यूशन ढूंढना होता है। प्रोड्यूसर कैसे कर सकता है, उत्पादक कैसे कर सकता है, उसको ऐसी रणनीति मतलब ऐसी स्ट्रेटेजी अपनानी चाहिए जिससे कि वो जो आपकी जो डिप्रेशन है, मंदी है तथा तेज़ी बूम है, उसको नियंत्रण कर सके, उसको इक्वल स्थिति में रख सके, ठीक है। देखिए ज़्यादा बूम होगा ना तो भी इकोनॉमी के लिए खतरा ही है, और डिप्रेशन होगा तो भी इकोनॉमी के लिए खतरा ही है। तो जो इकोनॉमिक साइकिल होता है वो आपका मंदी तथा तेज़ी के बीच में एक एक मतलब जो ग्रे लाइन होती है उस पर रहना। और सरकार को क्या करना चाहिए, सरकार को ऐसी पॉलिसी लानी चाहिए, ठीक है, जिससे कि जो जो बिजनेस साइकिल है उसको कम से कम इफ़ेक्ट करे, ठीक है, मतलब उसके फेवर में लाना चाहिए। ये नहीं कि एकदम ऐसी पॉलिसी है जिससे बूम हो जाए, या ऐसी पॉलिसी है जिससे डिप्रेशन में चले जाए, ठीक है। तो ये हमारा छोटा सा लेक्चर था, आशा करता हूँ आपको समझ आई होगी। धन्यवाद। कल हम बात करेंगे इन्फ्लेशन की, जिसे आप हिंदी में कहते हैं मुद्रास्फीति।